स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टॉक है एमसीएक्स। अगर फ्राइडे के परफॉर्मेंस को देखें तो इस स्टॉक में लगभग 3.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। अगर इसके बिजनेस की बात करें तो दोस्तों ये बीएससी और एनएससी की तरह एक एक्सचेंज है और इस एक्सचेंज पे बहुत सारी कमोडिटी ट्रेड होती हैं। और इसके फंडामेंटल की बात करें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 33,461 करोड़ और ये कंपनी अभी 96 के पी पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखें तो इस कंपनी का आरओसी है 7.15% और आरओई है 5.82% और ये कंपनी डेट फ्री है। और इस कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 20.32% देखने को मिल रही है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो दोस्तों ये एक प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है और इसमें एफआईआई की होल्डिंग 22% है, डीआईआई की होल्डिंग 57% है और पब्लिक इसमें 20.32% देखने को मिल रही है। अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो ये एमसीएक्स के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को लैक्स में पब्लिश किया है। अगर इस क्वार्टर के टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम है 31,082 लैक्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 25,319 लैक्स और लास्ट ईयर थी 18,402 लैक्स। अगर हम कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से दोनों में ही इसके इनकम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसके टोटल एक्सपेंसेस है 12,027 लैक्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 11,529 लैक्स और लास्ट ईयर थे 20,044 लैक्स। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर इसके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा आए थे और इस क्वार्टर में इस कंपनी ने एक्सपेंसेस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है और ये चीज़ इसके प्रॉफिट पे भी देखने को मिलेगी। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट है 15,362 लैक्स, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 11,092 लैक्स और लास्ट ईयर दोस्तों ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और इस कंपनी ने 1,907 लाख का लॉस पोस्ट किया था। अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर से और लास्ट क्वार्टर से इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर में हम देखते हैं इस कंपनी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे, इसी वजह से ये कंपनी लॉस में चली गई थी। क्वार्टर में इसका ईपीएस है 30.12, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 21.75 और लास्ट ईयर इसका ईपीएस -3.74 था। अगर इसमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को देखते हैं तो इस कंपनी ने कोई भी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट नहीं की है। अगर इसके चार्ट को देखते हैं तो ये एमसीएक्स का वनडे का चार्ट है और ये स्टॉक लास्ट सितंबर में लगभग 1600 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से आप देखिए दोस्तों इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं और अभी ये स्टॉक 6561 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो अभी भी इस स्टॉक का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और ये स्टॉक अगर 6580 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी जल्दी 6800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और गिरावट की बात करें तो अगर ये स्टॉक 6020 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इस स्टॉक में 5600 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो फिर आप इस स्टॉक को अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अभी काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर आपको ये स्टॉक 5600 के आसपास मिलता है तो फिर ये इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा डिमांड जोन है और आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो। अगला स्टॉक है रोज़ारी बायोटेक। अगर फ्राइडे के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्टॉक बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुआ था। अगर इसके रिजल्ट को देखें तो ये रोज़ारी बायोटेक के कंसोलिडेटेड नंबर हैं और इस कंपनी ने अपने नंबर को मिलियन में पब्लिश किया है। अगर इस क्वार्टर की टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में इसकी टोटल इनकम है 4,990 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 4,905 मिलियन और लास्ट ईयर थी 4,848 मिलियन। अगर इसके इनकम को कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर से इसके इनकम में ग्रोथ नज़र आ रही है, बट लास्ट क्वार्टर से इसकी इनकम बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही है। अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका टोटल एक्सपेंसेस है 4,512 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 4,438 मिलियन और लास्ट ईयर था 4,400 मिलियन। अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर में इसका टोटल प्रॉफिट है 353 मिलियन, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 348 मिलियन और लास्ट ईयर था 329 मिलियन।
अगर इसके प्रॉफिट को भी देखते हैं तो लास्ट ईयर से इसके प्रॉफिट में ग्रोथ नज़र आ रही है, बट लास्ट क्वार्टर से इसके प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे हैं। अगर इसके ईपीएस की बात करते हैं तो इस कंपनी का ईपीएस है 6.39, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 6.32 और लास्ट ईयर था 5.97। और अगर कॉरपोरेट एक्शन को देखते हैं तो इस कंपनी ने कोई भी कॉरपोरेट एक्शन की अनाउंसमेंट नहीं की है। अगर इसके फंडामेंटल को देखें तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है, और दोस्तों केमिकल सेक्टर में अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा है। अगर आप देखोगे तो केमिकल सेक्टर की दिग्गज जैसे कि एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट, ये भी कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है। तो ये कंपनी तो काफ़ी छोटी है, तो इस कंपनी से भी उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अगर इसके टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 4,842 करोड़ है, और ये कंपनी अभी 34 केपी पे मिल रही है। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपने पीयर्स में सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। अगर इसके फाइनेंशियल रेशियो देखते हैं तो इस कंपनी का ROC 18.1% है और ROE 13% है, और इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.14% है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 68.32% है और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, और पब्लिक इसमें मात्र 10.64% है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो फिर यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो कि इस कंपनी के लास्ट सितंबर से रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहे हैं, और यही चीज़ इसके स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी के प्रमोटर के पास 68.27% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास 3.74% की होल्डिंग है, डीआईआई की 17.34% होल्डिंग है, और पब्लिक इसमें मात्र 10.64% देखने को मिल रही है। मतलब कि लगभग 89% इसकी शेयर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड में देखने को मिल रही है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये रोसारी बायोटेक का वीकली चार्ट है, और इस कंपनी की लिस्टिंग जुलाई 2020 में हुई थी, और वहां से इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। बट बाद में केमिकल सेक्टर में काफ़ी मंदी देखने को मिली, और इसी वजह से केमिकल सेक्टर के सारे स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और आप दोस्तों देख सकते हो कि इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी। ये स्टॉक जहां से लिस्ट हुआ था उस प्राइस के नीचे चला गया था, और उसके बाद इस स्टॉक में अभी रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर वनडे के चार्ट पे देखते हैं तो वनडे के चार्ट पे अभी इसका चार्ट वीक नज़र आ रहा है, और ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर ये स्टॉक अपने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर काफ़ी जल्दी इस स्टॉक में 795 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर तेजी की बात करें, अगर ये स्टॉक 910 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर इस स्टॉक में 972 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।